तो आइए कुछ ही मिनटों के अंदर हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि कितने चीज़ें आपकी हो सकती हैं टोटल आउटकम्स में से। सो प्रोबेबिलिटी इज़ बेसिकली PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हम लाना चाहते हैं, है ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल दिखाता है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या फिर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या है कि जितने फेवरेबल आउटकम्स हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर, मतलब कितनी होने की संभावनाएं हैं एक इवेंट को। मान लीजिए कि अगर मेरे पास 3 तरह की बॉल्स हैं, एक है येलो, एक है रेड और एक है ब्लू, तो मैं बोल रही हूँ कि रेड बॉल अगर मैं चूज़ करूँगी किसी भी इन तीनों में से, तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि हर बार रेड आए। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, एक ही बॉल है तो टोटल नंबर 1, और अपॉन कितने फेवरेबल, कितने क्या क्या पॉसिबल है आना, 3 चीज़ें आना पॉसिबल है, तो 1/3। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 या 1 से बड़ी नहीं हो सकती है ना। प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसी भी एक चीज़ की 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो जैसे अब इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट, तो जो चीज़ नहीं हो सकती। अब हम बोलेंगे, अगर हम मैंने यहाँ पे पूछा होता कि इतना कितनी बार हो सकता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल ना आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 - PE कर देना है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। तो कितनी बार रेड ना आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 - 1/3, दैट इज 3 - 1/3, 2/3। ये होता है कॉम्प्लीमेंट। अब से कार्ड्स में भी बहुत वो होती है, प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होती है। तो कार्ड्स के देखिए 4 सूट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स और हार्ट्स। तो डायमंड्स और हार्ट्स रेड होता है और स्पेड्स और क्लब्स ब्लैक होता है। हर एक सेट में 13 कार्ड्स होते हैं, हर एक सेट में 13 है ना। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। 3 फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, किंग एंड क्वीन। ठीक है, अब अगर मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई कि बताइए जैक ऑफ ऐसा कौन सा जैक हमारे पास आएगा जो रेड होगा कलर में। ठीक है, रेड, तो रेड कितने जैक हैं, 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, और अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं रेड वाले, 26, तो 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर मुझसे पूछा जाता कि ब्लैक ऑफ किंग्स कितना, मतलब ऐसे किंग्स कितने आएंगे जो ब्लैक हैं कलर में, है ना, तो क्लब्स और स्पेड्स दोनों ब्लैक हैं, तो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जो ब्लैक हो, तो 2 है टोटल, और यहाँ पे टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, 26, तो ये भी 1/13 हो जाएगी। अगर मुझसे पूछा जाता कि टोटल ऐसे कार्ड्स कितने हैं जो 2 हो, जिसके ऊपर 2 नंबर लिखा हो, तो टोटल कितने होंगे, हर एक में होगा एक एक 2, तो टोटल नंबर ऑफ 2 कार्ड्स कितने होंगे, 4 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13। इस तरीके से अलग अलग प्रोबेबिलिटी आती है। आप अपने हमसे कोई भी ऐसे प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो हमको ऊपर क्या लिखना है, फेवरेबल आउटकम्स जो हम निकालना चाहते हैं, जो आ सकता है, जो हम चाहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, और नीचे क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो होप दिस हेल्प्स।